हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम जाया ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? यहाँ पे दोस्तों जो हमारा प्रोसेसिंग चिप है वो भी एक हार्डवेयर डिवाइस है। प्रिंटर और माउस दोनों ही हार्डवेयर डिवाइस हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है यानी कि जावा क्या है? जावा एक लैंग्वेज है। जावा एक लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज हमारी क्या होती है? एक भाषा। तो ये हमारी जो है हार्डवेयर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, कंप्यूटर का मॉनिटर होता है। ठीक, कंप्यूटर का मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। यानी कि जो हमारा मॉनिटर होता है दोस्तों, ये मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। क्योंकि यहाँ पे जो हमको आउटपुट दिखाई देते हैं वो एक आउटपुट डिवाइस के थ्रू ही होता है, इसलिए हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। यानी कंप्यूटर का मॉनिटर जो है वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पिंग पैकेट इंटरनेट किस प्रोटोकॉल का उपयोग करता है? ICMP प्रोटोकॉल का उपयोग ये करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि आप सिग्नल को खराब किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप डैश डैश का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम रिपीटर का उपयोग करेंगे। रिपीटर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? जैसे कि यहाँ पे एक नेटवर्क लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक नेटवर्क लगा हुआ है। अब इस नेटवर्क की जो कार्य क्षमता है वो कुछ इतनी सी है, इतने क्षेत्र के लिए है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जाए, यानी कि नेटवर्क की क्वालिटी को बिना खराब किए बिना, तो हम क्या करेंगे? यहीं पे आसपास ही कहीं पे एक छोटा सा और यहाँ पे जो है तो नेटवर्क लगा देंगे। ये क्या करेगा? इसका भी कुछ दायरा होगा कि ये इतने एरिया को कंप्लीट करेगा। फिर एक इधर लगा देंगे, फिर एक यहाँ पे लगा देने पे इसका भी कुछ दायरा होगा कि ये इतने एरिया को। तो इस प्रकार से दोस्तों इन तीनों नेटवर्क्स में इनकी क्वालिटी घटे बिना इनकी जो क्षमता है वो नहीं घटेगी, और यहाँ पे ये लगातार नेटवर्क जो है इसकी लंबाई जो है बढ़ जाएगी। जिस प्रकार से आइडिया, एयरटेल, बीएसएनएल, वोडाफोन, इन सभी के नेटवर्क्स हमारे लिए वर्क करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्देशों की एक श्रृंखला जो कंप्यूटर को यह बताती है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है, उसे डैश डैश कहा जाता है। उसे दोस्तों प्रोग्राम कहा जाता है, उसे कार्यक्रम कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे कंप्यूटर में बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स की गई होती है। जैसे हम अगर बात करें MS वर्ड जो हमारा है, MS वर्ड एप्लीकेशन में दोस्तों जैसे सारी प्रोग्रामिंग्स होती हैं कि अगर हमें क्या करना है, वहाँ पे क्या लिखना है, ये सारी चीजें वहाँ पे ऑलरेडी एक प्रोग्राम होती हैं। तो उसे क्या कहते हैं? हिंदी में ही उसको प्रोग्राम को कार्यक्रम कहा जाता है। तो कंप्यूटर की वह श्रृंखला जो कंप्यूटर को यह बताती है कि उसे क्या करना है, वह कार्यक्रम कहलाती है, यानी कि प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए टास्क है कि लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन डैश डैश के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है कि लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन डैश डैश के रूप में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ही बता देते हैं। अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन होता है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? हमारे आईडी और पासवर्ड का सत्यापन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर पॉइंट पर डाली गई छवि को आप संपादित करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे डाली गई स्रोत फाइल नहीं बदलती। इसका मीन्स ये होता है दोस्तों कि जैसे आपने एक पावर पॉइंट में एक इमेज डाली। अब एक इमेज डालने के बाद पावर पॉइंट बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिससे आप इस इमेज का ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं। बट इससे क्या होगा कि इसकी जो लोकेशन है वो चेंज नहीं होगी, यानी कि फाइल नहीं बदलती है। यानी कि अगर ये फाइल आपने होम से उठाई हुई है या फिर कंप्यूटर से उठाई हुई है, यानी कंप्यूटर जो फाइल लोकेशन होता है, तो इसकी लोकेशन यानी कि स्रोत चेंज नहीं होगा, सिर्फ इसका जो है आपका यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, तो उसकी लोकेशन नहीं बदलती है। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? यहाँ पे वेब ब्राउजर का उदाहरण पूछ रहा है दोस्तों। जैसे गूगल हमारा यहाँ पे है एप्पल, मोजिला फायरफॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोजिला फायरफॉक्स। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि सॉफ्टवेयर्स को बनाती है। एप्पल भी एक कंपनी है
और गूगल जो है हमारा ये सर्च इंजन है दोस्तों। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, गूगल हमारा एक सर्च इंजन है और जो मोजिला फायरफॉक्स है वो हमारा क्या है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, जिस प्रकार से क्रोम हमारा वेब ब्राउजर है, बट गूगल जो है वो हमारा क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट में चलेंगे। MS वर्ड 2010 में रिवन की एक श्रृंखला है टैब्स। MS वर्ड 2010, 2007, 2013 ये जो यहाँ पे डिफरेंसेस किए जाते हैं ये सिर्फ एक छलावा है, इससे कुछ नहीं होता। आपको 2010, 2007 करके इसलिए पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो और उसके आंसर में आप गलती कर बैठे, बट इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। यहाँ पे जो टैब्स यानी कि MS वर्ड 2010 रिवन दोस्तों क्या होता है कि जैसे अगर MS वर्ड में हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब यहाँ पे ये वाले जो सारे पार्ट हैं ये, तो यहाँ पे ये हमारे क्या हैं, फाइल लोकेशंस है। ठीक है, अब ये फाइल लोकेशन है, बट ये हमारा जो पूरा का पूरा ये यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है जिसमें सारे ऑप्शंस हैं, इसे ही कहा जाता है रिवेंज। ठीक है, तो ये क्यों पूछ रहा है, रिवेंज की एक श्रृंखला, जैसे कि ये व्यू टैब के अंतर्गत ये शो हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये टैब होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी जिसमें पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि जैसे कई विकल्प होते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, स्टेटस बार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये नीचे की पट्टी है यानी कि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है दोस्तों, आप कहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो ये पट्टी है यहाँ पे 306 वर्ड्स हैं, इंग्लिश, हिंदी इंडिया क्या भी यूज हो रहा है, वो सारी चीजें जो है क्षैतिज पट्टी में यानी कि एक ये पसरी हुई क्षैतिज पट्टी में हमें ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। शब्दों की गणना हो रही है कि 306 वर्ड यहाँ पे टाइप हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं हमारे MS वर्ड के अंदर, और इस तरह से हम सभी क्वेश्चंस को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो हम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं पेपर्स वगैरह में। दोस्तों इसी प्रकार की इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।